नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज के जीवन परिचय, जो कि इस वक्त के प्रमुख कथावाचक हैं वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक में इनका नाम मशहूर है। दोस्तों, पहले तो हम जान लेते हैं कि प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज क्यों इतने चर्चा में आए। कुछ समय पहले हाल ही में आपने सोशल मीडिया के जरिए देखा होगा कि उनके यहाँ प्रसिद्ध क्रिकेटर विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा इनके यहाँ दिव्य दर्शन के लिए पहुँचे तथा साथ ही वे सत्संग का हिस्सा भी बने, जिसके बाद विराट कोहली ने 2 शतक भी लगाए। प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज का नाम तो आपने सुना ही होगा। आज उनके बारे में थोड़ा जान भी लेते हैं। तो आइए जानते हैं प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज के बारे में। राधा रानी के परम भक्त और वृंदावन वाले प्रेमानंद जी महाराज, भला कौन इन्हें नहीं जानता। वे आज के इस समय के प्रसिद्ध संत हैं। प्रसिद्ध संत होने के साथ ही वे आज के इस युवा पीढ़ी के मार्गदर्शक हैं, क्योंकि वे भक्ति की ओर अग्रसर हैं। उन्हें भला कौन नहीं जानता। यही कारण है कि लोग उनके भजन सत्संग सुनने दूर दूर से यहाँ आते हैं। प्रेमानंद जी महाराज की प्रसिद्धि काफ़ी चर्चित है और वह दूर दूर तक फैली है। आइए जानते हैं उनके जीवन परिचय के बारे में। महाराज जी का जन्म एक सात्विक और विवेक परिवार में हुआ। उनकी पैदाइश ही एक गरीब ब्राह्मण परिवार कानपुर उत्तर प्रदेश में हुई। उनका बचपन का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे रखा। प्रेमानंद जी महाराज के माता पिता, उनकी माता जी रामा देवी और पिता शंभू पांडे थे। इन्हें पीले बाबा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि आज के इस चर्चित बाबा पीले वस्त्र धारण करते हैं। इनके दादा सन्यासी थे। बुजुर्ग का आशीर्वाद होने की वजह से घर का वातावरण अति उत्तम था और निर्मल था। उसका पूरा परिवार संत होने की वजह से उनके घर में संतों और महात्माओं का आना जाना लगा रहता था। हमेशा उनकी बातें और सत्संग सुनकर उनके मन में हृदय और आत्म की बातें बैठ जाया करती थी। प्रेमानंद जी महाराज जीवन भक्ति भावना से भरा। आगे जानते हैं महाराज जी का जीवन परिचय विस्तार में। श्री कृष्ण भगवान के परम भक्त प्रेमानंद जी महाराज ने 13 वर्ष की उम्र में घर का त्याग कर दिया और गुरु की सेवा 10 वर्षों तक लगातार करने के बाद वे इधर वृंदावन आ चुके थे। बचपन में उनका बौद्धिक स्तर अन्य बच्चों की तुलना में काफ़ी प्रभावित करने योग्य था। घर का माहौल आध्यात्मिक होने की वजह से प्रेमानंद जी महाराज ने कम उम्र में हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। उनके माता पिता हमेशा शांत सेवा और अनेक सेवा में लगे रहते। उनके बड़े भाई ने श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक पढ़कर परिवार को आगे बढ़ाया। जब प्रेमानंद जी महाराज 5वीं कक्षा में थे, तब उन्होंने गीता श्री सुख सागर नाम का पाठ पढ़ना शुरू किया। स्कूल में पढ़ाई के दौरान उनके मन में बहुत सारे प्रश्न आया करते थे। उत्तर निकालने के लिए उन्हें राम और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी जाप किया करते थे। जब वे कक्षा 9 में पहुंचे, तब उन्होंने ईश्वर की खोज करने के लिए आध्यात्मिक जीवन जीने का दृढ़ निश्चय किया। उनके लिए वे सब कुछ त्यागने को तैयार थे। उन्होंने अपनी माता को अपने निर्णय के बारे में बताया। 13 वर्ष की उम्र में महाराज जी ने एक दिन मानव जीवन जीने की पीछे सच्चाई जानने के लिए अपना गृह का त्याग कर दिया। गृह त्याग के बाद महाराज जी को नैतिक ब्रह्मचर्य से दीक्षित किया गया। उनका नाम बदलकर आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी नाम रखा गया। इसके बाद उन्होंने संन्यास स्वीकार कर लिया। महावाक्य को स्वीकार करने पर उनका नाम स्वामी आनंदाश्रम रखा गया। ईश्वर पाने के लिए कठिन तपस्या की। इसके बाद ठान लिया कि तब से उनका सारा जीवन भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। अब वे अपना ज़्यादा समय अकेले में बिताना पसंद करते हैं। भोजन पाने के लिए भिक्षा मांगते, कई दिनों तक उपवास रखते, हमेशा भगवान की लीला में मग्न रहते। प्रेमानंद जी महाराज शारीरिक चेतना से ऊपर उठकर मोह माया को छोड़ चुके थे। पूर्ण त्याग का जीवन व्यतीत करने लगे। उसके बाद उन्होंने आकस्मिक को स्वीकार किया, यानी बिना किसी व्यक्तिगत प्रयास के केवल वही स्वीकार करना जो भगवान को मंजूर हो। संन्यास के रूप में उनका अधिकांश समय गंगा नदी के किनारे बीतने लगा,
क्योंकि महाराज जी ने कभी भी आश्रम के पदानुक्रमित जीवन को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था। जब ज़्यादा समय गंगा के पास रहते, उन्होंने गंगा नदी को दूसरी ओर माँ के रूप में स्वीकार कर लिया। वे खाना, मौसम, कपड़े परवाह किए बिना ही वाराणसी और हरिद्वार नदी के घाटों पर घूमते नजर आए। उनकी दिनचर्या कभी नहीं बदलती, फिर चाहे वो ठंड हो या गर्मी हो। कितनी भी ठंड क्यों ना हो, वे हमेशा गंगा नदी के किनारे रहा करते तथा दिन में 3 बार गंगा स्नान जरूर करते। उपवास लेने के लिए उन्होंने कई दिनों तक भोजन त्याग किया। ठंडा भोजन होने की वजह से उनका शरीर कांपने लगा, क्योंकि वे भगवान के ध्यान में लगे हुए थे, इसलिए उन्हें कुछ एहसास नहीं हुआ। संन्यास और आस्था के कुछ वर्षों बाद उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद मिल ही गया। महाराज जी के दया और ज्ञान प्रभु शिव का पूरा आशीर्वाद था। एक दिन वे बनारस के एक पेड़ के नीचे ध्यान में लगे हुए थे। तभी वे श्री श्यामा राम से कृपा से वृंदावन की महिमा के प्रति आकर्षित हुए। बाद में उन्होंने एक रासलीला में भाग लिया। उन्होंने करीब 1 महीने तक रासलीला में भाग लिया। उनकी दिनचर्या सुबह के समय श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला और रात में श्री श्याम की रासलीला देखना था। 1 महीने के अंदर ही वे रासलीला में इतने में मग्न और आकर्षित हो चुके थे कि उनके बिना जीवन जीने की कल्पना नहीं कर पा रहे थे। इस 1 महीने में उनका जीवन पूरा ही बदल गया। एक दिन वे महाराज जी की सलाह पर एक शिष्य की मदद से मथुरा जाने को तैयार हो चुके थे। वृंदावन उनका हमेशा के लिए दिल चुरा लेगा, उन्हें यह मालूम नहीं था। महाराज जी वृंदावन में किसी को नहीं जानते थे। महाराज जी वृंदावन रहने लगे। उनके दिन की शुरुआत वृंदावन की परिक्रमा और श्री बांके बिहारी जी के दर्शन से हुई। महाराज जी पूरा दिन राधा वल्लभ को देखते रहते थे। एक दिन वृंदावन के पुजारी ने महाराज जी को श्री राधा रस सुधा निधि का एक श्लोक सुनाया, लेकिन वे उसके अर्थ को नहीं समझ पाए। अर्थ को समझने के लिए गोस्वामी जी ने उन्हें श्री हरिवंश जी का जाप करने को बोला। महाराज जी ऐसा करने के हिचक रहे थे, क्योंकि उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया था। दूसरे दिन जब महाराज जी वृंदावन की परिक्रमा की तो उन्होंने खुद को हरिवंश महाप्रभु का नाम जप करते देखा। यह पाकर एक प्रकार से हरिवंश लीला में मग्न हो चुके थे। वृंदावन में एक आध्यात्मिक संगठन है। इस संगठन की स्थापना प्रेमानंद जी महाराज ने स्वयं की। महाराज जी का मुख्य उद्देश्य था कि वृंदावन में विविध धार्मिक कार्य को करना, उसके माध्यम से प्रेम और शांति को जग जग में फैलाना, ये उसका प्रमुख उद्देश्य माना गया। ये लोगों के मन और हृदय को सुख शांति देने के लिए तथा प्रभु का ध्यान, योग और अन्य आध्यात्मिक अभ्यास के लिए था। महाराज जी ये सभी सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध करवाई समस्त लोगों को। महाराज जी की उम्र अभी लगभग 60 वर्ष है। जब अभी वह वृंदावन में रहते हैं, उनका पूरा ध्यान आध्यात्मिक गतिविधियों भगवान श्री कृष्ण के जप में निकल जाता है। महाराज जी वृद्धावस्था में होने के बावजूद भी स्वास्थ्य अच्छे हैं। इतना ही नहीं, उनके ज्ञान और दर्शन करने के लिए भारत देश के ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग उन्हें खूब देखने तथा उनका सम्मान पाने के लिए आते हैं। कहा जाता है कि कई वर्षों से उनके दोनों गुर्दे खराब हैं, इसके बावजूद भी वे अभी तक स्वस्थ हैं। उनका मानना है कि सारा जीवन राधा जी की सेवा में ही समर्पित करना है। सब कुछ उन्होंने भगवान के हाथ पर छोड़ रखा है। आज भी उनकी दिनचर्या भक्ति करना तथा वहां आने जाने वाले भक्तों से मिलकर उनकी समस्या को सुनकर उनका हल निकालना ही है। वर्तमान में प्रेमानंद जी गोविंद जी महाराज श्री हित राधा केली कुंज वृंदावन परिक्रमा मार्ग वराह घाट वृंदावन उत्तर प्रदेश वृंदावन 28/11/21 में निवास करते हैं। इस पते पर जाकर महाराज जी के दिव्य दर्शन आप कर सकेंगे। फ्रेंड्स, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही कमेंट में जय श्री राधा रानी अवश्य लिखें। धन्यवाद।